क्या खोजते हो दुनिया में, क्या खोजते हो दुनिया में, जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्या खोजते हो दुनिया में, जब सब कुछ तेरे अंदर है। क्यों देखते हो औरों में, क्यों देखते हो औरों में, जब तेरा मन ही दर्पण है। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही स्पेशल वीडियो है और बहुत ही जरूरी वीडियो है ये। जो भी लोग रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं और एसएससी का भी, उनके लिए, रेलवे वाले के लिए तो एकदम अहम है। स्टैटिक्स का एक पोर्शन है, स्टैटिक्स का पोर्शन है माध्यिका, मीडियन, माध्य, बहुलक और परिसर। एक साथ यह सारा बात आपको समझाने जा रहे हैं। क्या समझाने जा रहे हैं सर? आपको एक साथ बताने जा रहे हैं माध्यिका, माध्य, बहुलक और परिसर, रेंज। इसके बाद हम बताएंगे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन और फिर विचलन गुणांक। तो वो बाद में इतना कर लेंगे। इसके बाद अगला वीडियो उसका आएगा आपको एकदम सेम डे में, यानी कल आएगा 24 घंटे के अंदर। माध्यिका, माध्य, बहुलक और परिसर। अब देखिए, एक एक को सिस्टमैटिक वे में समझेंगे और पूरा वीडियो को आप देखिएगा। इसके बाद फिर लाइफ में आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं हो सकता है। सबसे पहले माध्यिका। सर मीडियन क्या है? अब देखिए, आपको आंकड़े दिए गए रहेंगे, डेटा आपको क्वेश्चन पे गिवन रहेगा और वहां से बोला जाएगा कि आप इनका माध्यिका निकालें। आप इनका क्या निकालें? माध्यिका निकालें। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आप इनका माध्यिका निकालें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिखेंगे और उसके बाद माध्यिका बीच का टर्म होता है, माध्यिका लिख देंगे। हो गया आंसर। कहेगा कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा? अब आइए, हमने क्या कहा उसको लिख के आपको समझाते हैं। आइए, अब हम क्या क्या बात बोले। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस चीज को? सबसे पहले पढ़ेंगे सर माध्यिका को। सबसे पहले किस चीज को पढ़ेंगे सर? मीडियन को। देखिए, लोग पहले पढ़ता है माध्य से, हम पढ़ाते हैं माध्यिका से। देखिए, एक क्वेश्चन है सबसे पहले कि 25 है, 23 है, 26 है, 29 है, 31 है, 39 है, 11। इसका हमको क्या चाहिए सर? इसका चाहिए माध्यिका। अब देखिए, समझाते हैं एकदम आराम से और मेरे बगल ध्यान बना के देखिएगा सर। आइए सर, मेरे बगल देखिए आप, हम क्या कह रहे हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन पे आपको माध्यिका अगर निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े सर? माध्यिका। अगर कभी भी माध्यिका निकालना पड़े तो सर जो भी दिया गया डेटा आपके पास रहेगा ना, उसको आप आरोही क्रम में सजाएंगे। दिए गए आंकड़े को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, आरोही क्रम में। अब कहेंगे आप आरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम वो होता है जब आप छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं, यानी पहले छोटा नंबर लिखते हैं और छोटा नंबर के बाद आप कौन सा नंबर लिखते हैं? बड़ा नंबर। समझ गए सर? क्या समझे? कि दिए गए आंकड़े को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, पहला स्टेप होना चाहिए आपका। सर दिए गए आंकड़ा को किस चीज में लिखेंगे? आरोही क्रम में। दिए गए आंकड़े को कहां लिखेंगे सर आप? आंकड़े को आरोही क्रम। कौन सा क्रम सर? आरोही, असेंडिंग ऑर्डर। एक और नाम होता है सर इसका हिंदी में, बढ़ते क्रम। किस में लिखेंगे सर आप? बढ़ते क्रम में। पहला क्वेश्चन है, पूरा बात स्पष्ट आपको समझा रहे हैं, मेरे साथ सिर्फ आप बने रहिए। फिर से कहेंगे, पूरा वीडियो देखिए, बहुत जरूरी है ये आपके लिए। दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी छोटा से बड़ा की ओर। खोजिए सर, सबसे छोटा कौन सा डेटा है सर? सबसे छोटा है सर 11। 11 के बाद आप देखेंगे सर यहाँ 23। 23 के बाद सर देखिए, 23 के बाद आपका 25, 25 के बाद सर 26, 26 के बाद सर 29, 29 के बाद सर 31 और 31 के बाद सर 39। सर आप बताइए तो जरा, क्या हम जो लिखे सर वो उचित है क्या? क्या यह आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करता है क्या? क्या यह बढ़ते क्रम को फॉलो कर रहा है?
यही डेटा से सुधार करके इसको इस क्रम में लिखना है। अगर इसी क्रम में पहले ही दिया हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा तो दिया गया रहेगा नहीं। 11, 23, 25, 26, 29, 31, 39, यानी पहला काम हो गया कि दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिए। अब माध्यिका के लिए बीच का टर्म लिखते हैं। माध्यिका के लिए क्या लिखते हैं सर? बीच का टर्म। अब आइए यही कॉन्सेप्ट होता है, यानी आरोही क्रम में लिख के क्या लिखेंगे? बीच का टर्म। आरोही क्रम में लिखकर, आरोही क्रम में लिखकर मिड टर्म, बीच का टर्म, यही आपका माध्यिका होगा। यानी आंकड़े को आरोही क्रम में लिखकर और बीच का जो टर्म होगा वही टर्म सर क्या होने जा रहा है? आपका माध्यिका। सर इसमें कितना टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। तो देखिए इसका मतलब 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से हटाइए, बीच में क्या आ गया सर? 26। इसीलिए आपका माध्यिका क्या हो गया? 26। 60 टर्म है तो 60 टर्म है तो 3 सर इधर से कटेगा, 3 इधर से कहानी खत्म, यानी बीच में क्या आ गया? 26। अब किन्हीं लोग के दिल में ख्याल आएगा कि अगर 8 टर्म होता तो 4 इधर से कट जाता, 4 इधर से, तब बीच में क्या आता? तो थोड़ा पेशेंस रखिए, एक एक बात समझाएंगे आपको। वीडियो खत्म होने के बाद इस चारों पॉइंट में से एक भी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हर स्थिति में सर। पहला बात समझ में आया सर? मिटा दें सर। माध्यिका किसको कहेंगे सर? तो जो भी आंकड़ा रहेगा उस आंकड़े को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे और उसके बाद बीच का टर्म माध्यिका होगा। यस, यस और नो बोलिए कमेंट बॉक्स में। अब आइए अगला क्वेश्चन। इतना अच्छा से आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं कि पुनः यह अगर रेलवे में आया क्वेश्चन या एसएससी में तो लाइफ में फिर दोबारा गलती नहीं कीजिएगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है सर। 3, 5, 7, 9, 8, 4, 3, 8, 7, 9, 7। इसका सर हमको निकालना है माध्यिका। देखिए सर इसका क्या निकालना है? माध्यिका। क्या कहेंगे सर? जल्दी आइए देखिए जरा, देखिए तो इस बगल 3, 5, 7, 9, 8, 4, 3, 8, 7, 9, 7। सबसे पहले माध्यिका के लिए आरोही क्रम में सर लिखेंगे। सबसे छोटा डेटा कौन है? 3, तो 3 लगता है 2 बार आ गया सर, तो 2 बार लिखेंगे। 3 के बाद देखिए 4 आ गया, 4 के बाद 7 दिख रहा है, सॉरी 5 है तो 5, इसके बाद 7, तो 7 2-3 जगह दिख रहा है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, 1 2 3, 7 को हो गया सर। अब देख लीजिए सर एक बच रहा है 8, तो 8 भी सर 2 बार आ रहा है, 8 2 बार आ रहा है। अब क्या बच गया सर? 9, तो 9 और 9। अब ये नंबरिंग काउंट कर लीजिए सेम है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मान लीजिए ऊपर 11 है, आप 10 बार लिखे तो कहीं ना कहीं एगो अंक आप छोड़ रहे हैं। जितना नंबरिंग टोटल ऊपर का है टोटल नंबर, उतना ही टोटल नंबर नीचे का होना चाहिए। यानी सर माध्यिका के लिए हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। कैसा क्रम है सर? कैसा क्रम है? आरोही, असेंडिंग ऑर्डर है सर। 11 टर्म है सर, तो 11 टर्म है तो 5 5 10 बीच में बच जाएगा, तो 1 2 3 4 5 टर्म यहां से खत्म हो गया, 2 4 5, यानी क्या बच गया? 7। क्या बच गया सर? 7। इसीलिए इस क्वेश्चन का माध्यिका क्या होगा सर? 7। समझ में आया सर? आइए हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं। आपके मन का जो भी डाउट होगा, अगर मन में रहेगा 8 टर्म होगा तब कैसे करेंगे, रुकिए थोड़ा स्थिर रहिए, एक एक बात सर आपका क्लियर कर देंगे। जल्दी से आ जाइए सर। अगला क्वेश्चन 2 4 6 7 2 9। एक क्वेश्चन सर दे रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 10। चलिए 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है सर, इसका बताइए तो माध्यिका, इसका बताना है माध्यिका। कहिएगा कैसे बताएंगे सर आप? तो देखिए अब मैंने आपको क्या बताया सर? मैंने बताया आपको कि माध्यिका के लिए ना सबसे पहले आप जो भी टर्म है उस टर्म को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे सर। किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में। तो आइए ना सर लिखिए ना, क्या? आइए देखिए
जीरो, जीरो के बाद एक, एक के बाद एक, सर जीरो एक का कहानी हो गया। सर इसके बाद तीन आया, यस तीन आया। सर इसके बाद चार आया, चार तीन बार आया। इसके बाद सर आठ आया और कुछ आया सर, तो क्या गो हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। सर कुछ चीज़ छूट रहा है, यानी चार तीन बार आया है, चार तीन बार लिखे हैं, चार तीन बार लिखे हैं, एक दो बार लिखे हैं, जीरो लिखे हैं, तीन दो बार लिखे हैं। देखिए तो यहीं पे होना चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यानी आठ एक बार आया है, जीरो एक बार आया, आठ हो गया, जीरो हो गया। एक देखिए एक दो बार आया, एक दो बार आया, उसके बाद तीन दो बार आया, चार तीन बार आया, हाँ एक सात सर बचा हुआ था, तो इसके बाद आप लिखेंगे सात और फिर क्या आठ, सब लिखा गया। यानी क्या करना है माध्यिका के लिए कि जितना भी टर्म है इस टर्म को सर कौन सा क्रम में आपको लिखना है, आरोही क्रम। कौन सा क्रम में सर लिखना है, आरोही क्रम। सब कुछ हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस ऊपर भी है, दस नीचे भी, छूटना नहीं चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अब 10 है तो आप कहेंगे कि 5 और 5, अब तो बीच में कुछ बचा नहीं, अब बीच में क्या होगा। तो अगर ऐसा स्थिति में आपका कंडीशन फंस जाए, जब 5 इधर से कट गया, 5 इधर से, 6 गो टर्म है, 3 3, 8 टर्म है, 4 4, तो इसके बीच में आएगा 3 + 4 का आधा, यानी 4 3 7, 7 का आधा 3.5, यानी इसका माध्यिका होगा 3.5। समझ लीजिए इस चीज को एकदम ध्यान से, मेरे बगल देखिए, अगर 8 टर्म हुआ, 4 4 कट गया, बीच में कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ 10 टर्म रहता तो 5 5, अगर यहाँ 12 रहता तो 6 और 6, अगर 4 टर्म रहता तो 2 और 2, अगर 14 टर्म है तो 7 और 7, तो बीच वाला टर्म कैसे निकालेंगे, इस दोनों कोना वाला को पकड़ लेंगे, जोड़ करके कितना से भाग दे लेंगे सर, 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। समझे। अब आइए, अब अगला क्वेश्चन सर जल्दी से आइए, एकदम खूबसूरती से आपको समझा रहे हैं, आइए जल्दी। एक क्वेश्चन है सर, और 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5, क्या निकालना है सर, माध्यिका। बताइए तो सर जल्दी, कृपया करके, जितना जल्दी हो सकता है सर बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 गो टर्म है सर, 10 गो होना चाहिए। चलिए कहाँ से लिखते हैं, 3 से, 3 के बाद सर 5 देखिए, 5 1 2 3, तो 1 2 3, 5 हो गया सर। इसके बाद 6 को लिख दे सर, यस 6 को लिख देते हैं। इसके बाद सर 7 आया है, 7 दो बार आया, 7 को लिख देते हैं। इसके बाद 8 को लिख दिए, और इसके बाद 9 को। देखिए तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब फिर एक कुछ बचा हुआ है, 8 दो बार है सर, 8 एक बार और आएगा, तो 10 बार हो गया सर, मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए सर 10 बार है तो 2 2 4 1, 5 इधर से खत्म, और 2 4 5 इधर से खत्म। तो अब जो भी माध्यिका होगा इसके बीच का होगा ना सर, तो 6 + 7 / 2 13/2 6.5। समझ में आया सर, इसका माध्यिका कितना होगा, 6.5। आइए मिटाते हैं। अभी कुछ लोग को देख रहे हैं, अभी इंटर का जो से परीक्षा शुरू हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव को इधर से उधर कर रहा है बैठ करके घर पर। अब बताइए ये ऑब्जेक्टिव पासे करके बिहार बोर्ड में टॉप पे करके कौन सी कर लीजिएगा। हाँ 82% या 95% नंबर का तगमा लेकर के परेशान है सब ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मैसेज पर मैसेज, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप धक एकदम हिलाए हुए हैं, नीचा माए हैं एकदम, देखे कोई उन्ने बैठा हुआ है, कोई ऐसे बाइक पे ऐसे ऐसे करके देख रहा है। बताइए महिला सब 2-4 गो है, 2-4 गो पुरुष सब मिलके एकदम चिट तैयार कर रहा है। ये बताइए ऑब्जेक्टिवो नहीं बनाएगा बिहार बोर्ड का आदमी तो कौन सी बनाएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मार कर रहा है। कल रात में स्टेटस सब लगा रहा था, यही रात आखिरी, यही जंग भारी, कौन कौन चीज, रामायण वाला कोटेशन नहीं था, रावण का जो अंतिम युद्ध हुआ था भगवान राम के साथ, यही रात अंतिम, यही रात आखिरी, तो वो स्टेटस लगा रहा था। हम कहे नमूना, तुम लोग जुल्म कर दिया। बताइए तो जिसका एग्जाम नहीं वो भी स्टेटस लगा रहा था कि मेरा भैया के, वो पूछ रहे तुम काहे लगाया, मेरा भैया का है, सॉरी भैया के पत्नी का यानी भाभी का है। अब भाभी का स्टेटस है, यानी भाभी का आज एग्जाम है तो स्टेटस लगाता है उसका देवर जी।
बताइए तो, जुलूम वाला बात है। यही रात अंतिम, यही रात आखिरी। क्या हो गया बिहार बोर्ड का? भोरे से देख रहे हैं कि यही रात अंतिम, भोरे देख रहे हैं कि एकदम मैसेज पर मैसेज जा रहा है, वो ग्रुप से वो ग्रुप, वो ग्रुप से वो ग्रुप। तो ये सब काम नहीं कीजिए, यही नहीं कि 10 दिन टाइम को बर्बाद कर लीजिए इसी के चक्कर में। आपका एग्जाम है वो पढ़िए, जिसका एग्जाम हो रहा है उसको देने दीजिए, उसको 60% नंबर आएगा, मेरिट से आना चाहिए, तो उसको 92% लाने के चक्कर में आप पढ़ने के बदला घर पर यह सब ऑब्जेक्टिव को इधर से उधर नहीं कीजिएगा, जान लीजिए। हाँ, ये नहीं कि भाभी के एग्जाम है, भैया के साली का परीक्षा है, एकदम नहीं बुला रही है तो सेंटर पे मिलने पहुंच जाना है धा करके, एकदम नहीं। ये कितना बड़ा आपका सहानुभूतिकार आया है यह आदमी, एकदम परीक्षा में बिहार टॉप करा देगा आपको। आइए कहेगा, और नमूना सब कहता है मेरा पहुंचने नहीं जानते हैं, बहुत आगे तक है, आप लोग अंतिम में लेट से जाइएगा परीक्षा हॉल में, हम जो देंगे अंतिम में वही एकदम सटीक आंसर रहता है, ओकरा चक्कर में कितना परीक्षा छुड़वा देता है, बताइए तो। आइए, किसी के चक्कर में मत पढ़िएगा, सब लड़का लड़की सबको बोल रहे हैं 11 12 14 15 x + 1 x + 3 20 23 25 27 इसका इसका माध्यिका जो है मीडियन 17, मीडियन कितना है सर? 17, तो x बराबर। आइए सर जरा लिखिए, इसका मीडियन है, देखिए तो 11 12 14 15 20 23 25 27। सर यह तो ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखा हुआ है, यस कमाल हो गया सर, यह ऑलरेडी आरोही में, देखिए तो नहीं लोड लिया आपको, 11 12 14 15 x + 1 x + 3 20 23 25 और 27। देखिए तो सर ये तो ऑलरेडी है, लिखा हुआ है, एकदम सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। क्या को टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमाल हो गया सर, यानी 5 यहाँ से खत्म, 5 यहाँ से खत्म, तो इसका माध्यिका होना चाहिए इसी के बीच में सर, x + 1 + x + 3 इसका आधा, और यही बराबर होना चाहिए, कितना दिया हुआ है सर? 17। तो आप ही बताइए सर, 2x कितना हो जाएगा सर? 2x + 4 कितना हो जाएगा सर? 2x + 4 बराबर 17 दूना 34, 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना? नहीं लोड लिया? इस दोनों के बीच का आधा का ही ना माध्यिका होगा, और इसका बीच का आधा का मान 17 है, तो 2x + 4 बराबर 34, 2x बराबर 30, x बराबर सर 15। हो गया सर, कहानी फिनिश, मिटा दे। हाँ, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए माध्यिका का लास्ट क्वेश्चन है, यह माध्यिका का 1/4 1/4 1/2 1/2 इसके बाद 1/4, रुकिए सर, इसको हम मिक्स करके आपको देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आपको छांटना रहेगा, डायरेक्ट दे देंगे आरोही क्रम में तो छांट नहीं पाइएगा। 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4, इसका चाहिए आपको माध्यिका। क्या चाहिए सर? माध्यिका। अब कहिएगा सर एकरा हम पता कैसे करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा? कमाल हो गया सर। अब देखिए 1 समथिंग है, इसका मतलब 0.5 0.5, इसका मतलब 0.7, यानी यह इससे बड़ा है, इसका मतलब 0.25, ये 2 है, ये 0.5, 0.25, और अब इसका मतलब ये हुआ, आप गौर कीजिएगा, इस सब में सबसे छोटा 1 का चौथाई हिस्सा ही होगा, नहीं होगा? 1 का चौथा हिस्सा सबसे छोटा हिस्सा होगा, तो ये पहले, ये क्या बार आया? तो 2 बार, 1 का चौथा हिस्सा हो गया। अब देखिए, अब इसका मतलब होगा 0.7 और इसका मतलब 0.5, तो इसका मतलब ये पहले आएगा, 1/2 1/2 1/2, 3 बार आ गया, तो ये चीज हो गया। अब देखिए सर, इसके बाद 0.7 तो 3/4 3/4, यानी ये बाद में आएगा। अब इसके बाद बच गया सर 1, और फिर क्या बच गया? 2। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहिएगा कैसे छांटे? हमको लोडे नहीं लिया। कैसे लोड नहीं लिया? 1/4 यानी 0.25 ना, 0.25, 1/4 सबसे छोटा है इसमें, उसके बाद 1/2 है, क्योंकि यह 0.5 है, और 3/4 का मतलब 0.7 है, तो पहले छोटा ना लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, यानी ई वाला 3 गो है, फिर ई वाला 2 गो है, इसके बाद ये सब खत्म हो गया, तब 1 और 2 बचा हुआ है। देखिए 9 गो है, तो 4 गो इधर से कटेगा, 4 इधर से कटेगा, तो बच कितना गया? आधा,
यानी इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, आधा। तो समझे सर, माध्यिका किसको कहते हैं? माध्यिका दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में निकालेंगे और बीच का टर्म को लिखेंगे। अगर बीच का टर्म सीधा निकल गया तो ठीक है, नहीं तो इस दोनों को जोड़ करके आधा। चलिए अगला हो गया। अब आइए अब एक टर्म है सर आपके पास माध्य। पता है सर क्या है आपके पास? पता है क्या? कहिएगा क्या है सर? माध्य है। अब माध्य किसको कहते हैं? मीन। इसका अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो औसत, एवरेज। और औसत बराबर होता है राशि का योग बट्टा राशि की संख्या। मीन बराबर अब कह सकते हैं आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों का संख्या। गौर से समझेंगे सर। सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी मीन को कहते हैं औसत, और औसत होता है राशि का योग बट्टा राशि की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हुआ सर? क्या माध्य किसको कहते हैं? औसत को। कहेगा ये तो बहुत हल्का वाला बात हो गया। यस, बहुत बहुत हल्का है सर। माध्य मतलब क्या हो गया? औसत। माध्य मतलब क्या हो गया सर? औसत। यानी मीन का मतलब हो गया औसत। क्या हो गया? औसत। और औसत होता है राशि का योग बट्टा राशि की संख्या। जैसे सर एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल है 5, 8, 7, 2, 5, 6, 5, 9, 8, 3। हमको इसका क्या निकालना है सर? माध्य। तो सर माध्य में कोई लफड़ा नहीं है सर। आइए ना, यहाँ कुछ नहीं करना है सर, कुछ भी नहीं करना है। औसत निकालना है सर। औसत के लिए जोड़ेंगे टोटल नंबर को। यहाँ कोई आरोही अवरोही से नहीं मतलब है, सबको जोड़ दीजिए। 5 + 8 + 7 + 2 + 5 + 6 + 5 + 9 + 8 + 3। अब बट्टा सर कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सर यही होगा आपका मीन बराबर। तो आप इसको जोड़िए। 8 × 5 13, 13 × 7 20, 20 × 2 22, 22 × 5 27, 27 × 6 कितना होता है सर? 33, 33 और 5 38, 38, 38 और 9 सर 38 और 9 हो गया 47, 47 और 8 47 और 8 55, 55 और 3 58, 58/10 यानी 5.8। कितना हो गया? 5.8। पता है सर, माध्य का मतलब ही होता है औसत, यानी औसत बोलते हैं माध्य को। यानी कहीं भी अगर मीन निकालना है, जो भी आंकड़ा रहेगा सर उसको जोड़ करके जितना नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर लीजिएगा। बहुत आसान। चलिए सर अब अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। पता है क्या? बहुलक। पता है क्या? बहुलक। यानी अब माध्यिका हो गया, माध्यिका हो गया, माध्य हो गया। अब आइए बहुलक पे। कमाल का बात है सर, बहुलक। बहुलक का सर इंग्लिश होता है मोड। बहुलक का क्या होता है सर? मोड। मोड। अब क्वेश्चन से आपको समझाते हैं सर। अब देखिए मोड किसको कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है सर 5 8 7 2 5 6 5 9 8 3 4 5। सुनिएगा सर, अगर ध्यान बट गया हो तो मेरे बगल ध्यान दीजिए। मोड किसको कहते हैं? बहुलक। बहुलक किसको कहते हैं? तो जब कभी भी आपको आंकड़ा दिया गया रहेगा और बोलेगा इसका बहुलक बराबर, तो बहुलक के लिए देखना ये है कि आंकड़ा में कौन ऐसा डेटा है जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। यानी जो डेटा उस पूरे आंकड़े में, जो अंक उस पूरे आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका बहुलक होगा। यानी बहुलक के लिए ये चेक करना पड़ता है कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आया है। आप यहाँ देखिए 5 5 5 5 क्या जगह लग रहा है? 7 के बारे में नहीं लग रहा है। 8 भी 2 जगह लग रहा है। 5 देखिए तो क्या जगह लग रहा है? 5 लग रहा है यहाँ 1 1 1 2 3 4। 5 क्या जगह? 4 बार आया। 8 कितना जगह आया? 8 एक जगह, एक जगह, एक जगह और 2 जगह। 8 कितना बार आया? 2 बार। 7 एक के बार आया है, 2 एक बार आया, 6 एक बार, 9 एक बार, 3 एक बार और 4 एक बार। यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5। इसीलिए सर इसका बहुलक बराबर हो जाएगा 5। यानी जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही आपका मोड होगा सर।
वही आपका क्या होगा बहुलक। जो भी डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही आपका बहुलक होगा, वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। अब अगला क्वेश्चन मोट समझ में आया, जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही आपका क्या होगा, बहुलक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जल्दी, 9 9 2 1 9 7 4 3 1 5 का बहुलक। जल्दी से देख के बताइएगा सर, देखने में लग रहा है डेटा पढ़ते पढ़ते कि 9 ज्यादा बार लग रहा है, 9 3 बार और 1 2 बार। देखिए तो 9 3 बार है, 1 2 3, 1 कितना बार, 2 बार। इसका मतलब है कि इसका बहुलक कितना हो जाएगा सर, 9। यानी जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही आपका क्या कहलाएगा सर, बहुलक। बोलिए सर, समझ में आया? चलिए अब एक सबसे अहम फार्मूला होता है बहुलक बराबर। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर याद रखिएगा सर, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। एकदम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सर एकदम याद रखिएगा सर, बहुलक बराबर 3 माध्यिका और माइनस कितना 2 माध्य। एकदम भी आए है सर, एकदम 100% यहां से क्वेश्चन रहता है बहुलक वाला में। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। कहिएगा उदाहरण क्या पूछेगा, क्वेश्चन है। देखिए सर, आपको दिया हुआ है, यदि किसी आंकड़े का, कोई भी डेटा है, आंकड़े का माध्यिका सर, माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका बराबर 18, माध्य बराबर दिया हुआ है 8, तो बहुलक बराबर हो 8, बहुलक बराबर 8। सर अगर फॉर्मूला याद है तो यही क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे फिर नहीं बन पाएगा सर। बोलिए सर क्या होता है बहुलक बराबर, आपको पता है कि बहुलक मोड बराबर क्या होगा सर, मोड बराबर माध्यिका, मीडियन दिया हुआ है 18, यानी 3 माध्यिका, 3 गुने 18 माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना है सर 8, 18 तिया सर 54, और 54 में से क्या घटाइएगा सर 16। समझे सर? इधर आइए ना, देखिए ना मेरे बगल, देखिए ना, देखिए जरा, क्या बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, इतना होता है ना, यस होता है। तो आपको दिया हुआ है माध्यिका 18 माध्य 8, रखिए ना फॉर्मूला में, 3 गुने 18 माइनस 2 गुने 8, 54 18 कितना, सॉरी 54 माइनस 16 कितना हो जाएगा 38 होगा क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे सर, यस कहिएगा मिटाइए ना। अगला क्वेश्चन सर जल्दी आइए, एकदम जल्दी देखिए। अब क्वेश्चन है सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि अगर दिया हुआ है कोई आंकड़ा है, उसमें आपको बहुलक का मान दे दिया, बहुलक बराबर दे दिया 8, और आपको कहता है माध्य माइनस माध्यिका बराबर 5, तो माध्य बराबर 8। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, कहेगा ये कहाँ से आ गया सर, ये कहाँ सेट करेंगे एकरा में। अब देखिए बहुलक 8 दे दिया, माध्य माइनस माध्यिका 5 है, तो अगर आप माध्य को x मानते हैं तो माध्यिका x माइनस 5 हो जाएगा, या अगर माध्यिका को x मानते हैं तो माध्य हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ रख देंगे आ जाएगा। देखिए जो आपको इच्छा, अगर बहुलक है 8 तो 8 बराबर 3 गुना, अगर आप माध्य को क्या मान लेते हैं x, लेट माध्य क्या हो गया सर x, तो अगर माध्य x होगा तो क्या यहाँ से हम माध्यिका बता सकते हैं क्या होगा सर, बोलिए तो। माध्यिका हो जाएगा x माइनस 5, नहीं समझे, माध्यिका इधर आ गया और x माइनस 5, तो देखिए माध्यिका को लिख सकते हैं x माइनस 5 माइनस 2 गुने माध्य को क्या माने हैं सर x, तो 8 बराबर 3x माइनस 15 माइनस 2x। क्या इतना होगा सर, नहीं होगा, ठीक से देखिए सर होगा या नहीं होगा, तो हो जाएगा। तो आप बताइए सर, यहाँ हो गया 8 8, उधर से आएगा तो 15 बराबर इधर x 23 बराबर x, तो x का मान कितना 23, और माध्य को ही क्या माने हैं x, तो अगर माध्यिका पूछता तो 23 माइनस 5 तो कितना हो जाता सर 18। लोड लिया सर, कहिएगा ना सर लोड नहीं लिया, थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए ना, एक बार और समझा दीजिए। देखिए कुछ भी नहीं किए सर,
ये फार्मूला था, माध्य माइनस माध्यिका 5 है, तो हम मान लिए कि माध्य इसमें अगर x होगा, इसको अगर माने लेट इतना x, तो क्या माध्यिका x -5 नहीं होगा, x -5 यहाँ रख दिए, कैलकुलेट कर दिए, x बराबर 23 आया, यानी 8 3x -15 -2x कैलकुलेशन है सर। समझ रहे इस चीज को। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यस, ये फार्मूला सर याद रखना बहुत जरूरी है, इसके बिना ये बहुलक अधूरा है, तुझ बिन मैं अधूरा कहते हैं ना, तो बहुलक इस बिन अधूरा है, इसके बिना बहुलक का क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन सर एक है कि माध्य माइनस बहुलक इस बार दिया हुआ है सर 36, फिर दिया हुआ है कि बहुलक बराबर 12, तो माध्यिका बराबर व्हाट, माध्यिका बराबर व्हाट। अब कोई महानुभाव कहेंगे कि बड़ा सिंपल सा लॉजिक है सर, बहुलक अगर 12 है और माध्य माइनस बहुलक अगर 36 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, माध्य बराबर बता सकते हैं 36 प्लस बहुलक तो 12, तो 6 2 8 3 1 4 48। अब यहाँ से निकल सकता है। अब देखिए बहुलक कितना हो गया सर 48 बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका, तो माध्यिका निकालना ही है, 3 अगुने मीडियन, यही ना निकालना है, माइनस 2 अगुने माध्य मीन, तो माध्यवीय निकाले हैं कितना 48। तो बताइए सर यहाँ है 48 अब प्लस 48 दूनी इधर आएगा तो 96 बराबर 3 अगुने मीडियन, 3 गुने क्या सर मीडियन। लौट लिया सर, नहीं लौट लिया, माध्य यहाँ से जाएंगे तो 36 प्लस बहुलक होगा तो 36 है, अब बहुलक जोड़ेंगे तब 12, 36 12 कितना हो जाएगा 48, तो आपका माध्य निकल गया कितना 48। तो यहाँ बैठा दीजिए ना, 2 अगुना 48, तो 48 दूना 96 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 8 6 14 के 4 बाकी 1, 9 1 10 10 4 14 बराबर 3 अगुने कितना मीडियन, काटिए तो 3 से, 3 चौक 12 2 24 3 छक 24, यानी मीडियन कितना आ गया 46। क्या सर समझ में आया, आ गया, ये था आपका बहुलक। अब एक छोटा सा बात और बच गया, अब बच गया रेंज। क्या बच गया रेंज, क्या बच गया सर रेंज। रेंज नहीं कहते हैं परिसर, अरे तुम्हारा क्या औकात है, औकात समझ लीजिए। अगर कहीं रेंज आपसे पूछ दिया ना, कहते उसका रेंज क्या है, तो रेंज मतलब क्या, औकात मतलब क्या, कितना नीचे से नीचे वो आ सकता है और कितना ऊपर से ऊपर जा सकता है, यानी रेंज जो होता है परिसर, परिसर रेंज, यह रेंज जो होता है परिसर, इसको बोलते हैं हम औकात। क्या बोलते हैं अपने भाषा में, ठेठ भाषा में औकात। और औकात का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा देंगे, वही उस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा रेंज। औकात भी यही होता है, यानी कितना ऊपर तक जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, यानी मैक्सिमम और माइनस मिनिमम, यही हमेशा और हमेशा रेंज होता है। रेंज बहुत आसान चीज़ है, जैसे 5 9 7 1 0 12 8 4 कहेंगे, जो आंकड़ा हम लिखे इसका परिसर बताइए, रेंज बताइए, तो कुछ नहीं करना है, सबसे मैक्सिमम 12, सबसे छोटा 0 12 हो गया रेंज, रेंज कुछ नहीं है। तो वीडियो को फैलाइए फ्रेंड में, और नोटिस फिर से सुनिए, ये है कि इसका सबसे VVI पॉइंट अगला है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रसरण। समझ गए, बहुत काम का है, तो पूरा एक वीडियो लेके आएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना उसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो माध्यिका अच्छा से समझाए, माध्य समझाए, बहुलक समझाए और परिसर समझाए। तो दोस्त को, सबको भेज के, मित्र को, मित्रानी को बता दीजिएगा, रेलवे के लिए चाहे SSC के लिए स्टैटिक्स का जितना पार्ट है वो सारा हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब ये हो गया, अब अगला वीडियो फिर कल मिलेगा आपको, इसमें हम डाल रहे हैं मानक विचलन का पूरा कॉन्सेप्ट। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।